अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आज हम पढ़ेंगे पीएसवाई 611 का लेसन नंबर 28 एंड द लेसन इज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड मीडिया। Media portrays of mental health professionals and researchers. Society clearly benefits with practitioners, educators, and social or behavioral researchers actively disseminate relative information that teach and enlightens. अब उन्होंने कहा है कि जो भी मतलब हम ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स को दी जाती है या मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह, उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ जो है वो उसमें फेल हो जाए और कुछ या कोई ना कोई इसमें मिस गाइडलाइंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप मिस गाइडलाइंस आने की वजह से क्या हो सकता है कि जो इंटरव्यू हम करते हैं उसको इंटरजेक्ट करने की भी सिचुएशन आ सकती है। और एंड देन इधर जो भी डाटा को प्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंटली तौर पे, अगर आप उसको इनकरेक्ट उसको आप इंटरप्रेट कर देते हैं, उसकी वजह से भी इसको इंटरजेक्ट किया जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, अगर इससे फिर क्या होगा कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो होगी वो इंटेंशनली स्प्रेड हो जाएंगी। और कुछ ऑथर्स भी होते हैं जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बुक्स भी लिखते हैं इन सब चीजों पर, और इन बुक्स को पब्लिश भी किया जाता है जो हम मतलब कि ऑनलाइन डाटा वगैरह जिनसे लेते हैं। डिस्टॉर्शंस ऑफ साइकोथेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक रिसर्च कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, इसमें क्या आता है कि sometimes the portrayals of successful therapy in media focus on trauma or dramatic emotional breakthrough। देखें, आप लोग भी जानते हैं, सबको पता है कि जब आप इंटरनेट के थ्रू कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें इस तरह की जो भी सिचुएशंस होती हैं उनको फेस करना पड़ता है, डिफरेंट किस्म की कंट्रोवर्सीज, ठीक है, डिफरेंट किस्म की क्यूरियोसिटीज किसी भी बेस पर, जिसकी वजह से इमोशनल ब्रेक थ्रू और कुछ भी ट्रॉमा या ड्रामेटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। इंटरेक्शन विद मैस मीडिया। Many ethical and professional issues may arise when a psychologist appear on television and radio shows। जब भी जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जब भी जाके कुछ टेलीविजन पर या रेडियो शोज में इंटरव्यू वगैरह किए जाते हैं, ये जो भी हमारे मॉर्निंग शोज होते हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, किसी ना किसी चीज के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है, उससे हम एथिकल और प्रोफेशनल इश्यूज के बेस पर कोई ना कोई इश्यूज जो है वो आपके सामने आते रहते हैं, ठीक है, या जो भी वो आर्टिकल्स लिखेंगे, एडवाइस लिखेंगे पब्लिक कंजप्शन के लिए, या इंटरव्यूज देंगे जर्नलिस्ट को, उसमें कोई ना कोई एथिकली या प्रोफेशनली इशू सामने आ जाता है। इंटरव्यूज विद रिपोर्टर्स। अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंटरव्यू देता है रिपोर्टर को, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई हुई है जिसको जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करते हुए फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि जर्नलिस्ट हैव अ कंट्रोल ओवर व्हाट एक्चुअली गेट्स थ्रू टू पब्लिक। जर्नलिस्ट के पास ये कंट्रोल होना चाहिए कि वो ऑडियंस तक जो है वो किस मैसेज को कन्वे कर रहा है, जो भी मैसेज वो पब्लिक तक लेके जा रहा है उस पर जर्नलिस्ट का कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। उसमें उसके जो भी उसमें सिलेक्टेड सेगमेंट्स होंगे उसको आगे मतलब कि किया जाता है, पोर्ट्रेट किया जाता है पब्लिक में। एंड सम सिचुएशंस में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं वो कुछ इनएप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स हो जाते हैं जर्नलिस्ट के साथ, और इस तरह के सिनेरियोज से अवॉइड करना चाहिए कि जो भी जर्नलिस्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। एज वेल प्रेजेंटेड स्टोरी, कोई भी आप स्टोरी जो भी आप बताने जा रहे हैं वो मतलब आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है, उसमें जेन्युइन कंट्रीब्यूट हो पब्लिक को अंडरस्टैंड ताकि पब्लिक उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि आप एज अ गेस्ट अपीयरेंस होती है आपकी किसी भी शो में। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर ऑफन इंटरव्यूड लाइव ऑन टीवी रेडियो। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके टीवी या रेडियो पर लाइव इंटरव्यूज भी चलाए जाते हैं। पॉपुलर पब्लिकेशंस क्रिएटेड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में बात हो रही है कि कोई भी जो सेल्फ हेल्प बुक्स के केसेस में इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स में या अपनी जिंदगी में मैनेज करते हुए भी कोई ना कोई मसला आते हैं, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं। बट दे डोंट प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम। लेकिन इसका क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जो कि आपके इस प्रोसेस को या एरर्स को करेक्ट करे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिफाई करे, ठीक है। सोशली रिस्पॉन्सिबल पब्लिक एक्ट। People with psychiatric history, particularly if they were ever hospitalized, are still met with fear, mistrust, stereotyping and avoidance which limits their opportunities। जो भी मतलब के पीपल्स जो होते हैं उनकी जो साइकेट्रिक हिस्ट्री के साथ अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं, हो सकता है कि तभी वो किसी ना किसी फेयर के साथ, किसी मिसट्रस्ट के साथ जो है वो अटैच्ड हो। एडवोकेटिंग फॉर दोज विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। द नीड फॉर एडवोकेट सर्विसेज फॉर द मेंटली इल प्राइमरली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कि वो जो भी इनकी एडवोकेट सर्विसेज होते हैं उनकी जरूरियात को भी पूरा करें। एंड द पब्लिक डिस्क्लोजर एट अ रिस्क टू वन सेल्फ। डिफिकल्ट चॉइसेस अराइज। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ से कुछ जो है वो
मुश्किलात जो होती हैं वो अराइज हो सकती हैं, क्योंकि जब वो अनलॉफुल या इमोरल या इलीगल एक्ट के जरिए उनको ऑब्जर्व करते हैं। और एंटिसिपेटेड रेग्रेट फॉर कीपिंग साइलेंट इज आल्सो रेलेवेंट ड्यूरिंग द डिसीजन टू स्पीक आउट और टू रन असाइड। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर 28 था। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस जो भी थ्योरी थी वो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि एक आधा एमसीक्यूज जो है वो आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।